हमने विजिट किया दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन के खंडरात को, जहां 5000 साल पुराने जिंदगी के आसार आज भी वाज़े तौर पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। उस जमाना कदीम में इतनी शानदार टाउन प्लानिंग देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। जिस जमाने में एंशिएंट इजिप्शियंस अपने फेरोज की पूजा करने में मसरूफ थे, उसी जमाने में ये पक्के घर न सिर्फ पक्के बल्कि डबल स्टोरी घर, अटैच और पब्लिक बाथरूम्स, मॉडर्न जकूजी स्टाइल के वाटर प्रूफ पूल्स, रोड्स, सीवरेज सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी बनाने में मसरूफ थे। पर जानना ये है कि ये सब आखिर दुनिया के इस कोने में कैसे किया जाता था। हम किसी और की नहीं, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो एडवांस सिटी थी जिसने एक्सपर्ट्स को अभी तक पहेलियों में जकेड़ रखा है। ये कौन लोग थे, क्या खाते थे, किसको पूछते थे? जहाँ दुनिया एंशिएंट ग्रीक्स और इजिप्शियंस की लैंग्वेज को डिकोड करने में कामयाब हुई, वहीं इंडस वैली के लोगों की लैंग्वेज को अभी तक क्यों डिकोड नहीं किया जा सका? क्या इसको जानबूझकर एनक्रिप्टेड रखा गया था? 5000 साल पहले कड़ी मंसूबाबंदी से इतना जदीद शहर कैसे बनाया गया? उस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का 4000 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस के साथ कौन सा सीक्रेट कनेक्शन था? और सबसे बढ़कर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बात है दिसंबर 1922 की, जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी वेस्ट इंडिया में मौजूद इंडस रिवर के किनारे शिकार पर निकले थे। उनको एक इंतहाई खूबसूरत रेड स्पॉटेड हिरन दिखा। उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे भगाया, लेकिन हिरन पास में मौजूद एक जंगल के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। उसका पीछा करते करते आर.डी. बनर्जी थक चुके थे और उन्होंने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। इसी दौरान उनका पैर एक तेज धार वाले ब्लेड से लगा। पहली नजर में ये नॉर्मल पत्थर लग रहा था, लेकिन मुआयना करने पर मालूम पड़ा कि ये 4500 साल पहले ब्रॉन्ज एज में इस्तेमाल होने वाला एक फ्लिंट स्क्रैपर था। उस वक्त ये ब्लेड जानवरों की खाल उतारने या मुख्तलिफ चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस गुंजान जंगल के बीच से फ्लिंट स्क्रैपर का मिलना आर.डी. बनर्जी के लिए काफी हैरत का बायस बना। लिहाजा उन्होंने इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इतने में बैलगाड़ी पे एक लोकल शख्स आया और जंगल के एक हिस्से में से कुछ सामान निकालकर बैलगाड़ी में लोड करने लगा। उन्होंने देखा कि ये बनी बनाई ईंटें यानी ब्रिक्स थीं, जो वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए लेके जा रहा था। इस मौके पर आर.डी. बनर्जी, जो कि वैसे ही आर्कियोलॉजी की फील्ड में काफी एक्सपीरियंस रखते थे, वो ये समझ चुके थे कि जिस जंगल के ऊपर वो खड़े हैं उसके नीचे जरूर आसारे कदीमा का कोई शहर धसा हुआ है। उन्होंने अपनी टीम के साथ वहीं अपना कैंप लगा लिया, कुछ लोकल्स को हायर किया और अगले 4 महीनों तक यहाँ खुदाई करते रहे। आने वाले 4 महीनों में बनर्जी को यहाँ से जो कुछ मिलने वाला था वो आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी